दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी1 चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों से अपील ये है कि आप अपने घरों में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए रहें और बिना मतलब बेवजह सड़कों पर ना निकलें। अब पेश है हेडलाइंस। कोविड-19 के रोकथाम व सैंपलिंग की गति बढ़ाने के संबंध में मंडलायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शासन द्वारा जनपद में चलाए जा रहे विकास कार्यों के संबंध में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। मंडलायुक्त ने कहा, कोविड-19 के मंडल में लगभग 170 संक्रमित, 16 की मौत के साथ ही 290 संक्रमित हुए ठीक। जनपद में चल रहे निर्माण कार्यों के संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न। संबंधित अधिकारियों को समय रहते कार्य पूरा करने के लिए दिए गए निर्देश। जनपद में संक्रमित के मिलने की सूचना पर एरिया को हॉटस्पॉट घोषित करने के साथ ही लोगों की सहूलियत को देखते हुए जरूरत के सारे सामान उनके घरों तक पहुंचाने में लगातार कार्य कर रहा है जिला प्रशासन। शाहपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हत्या के प्रयास के 2 अभियुक्त को अवैध असलहे के साथ किया गया गिरफ्तार। सेवा योजन विभाग द्वारा सेवा मित्र ऐप के जरिए 66 प्रकार के विभिन्न कैटेगरियों में ऑनलाइन रजिस्टर करा युवा बन सकते हैं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी। एसएसपी के निर्देश पर नगर क्षेत्र में बनाए गए हॉटस्पॉट में ड्यूटी कर रहे पुलिस के जवानों को पीपीई किट सहित अन्य सुरक्षा उपकरणों को कराया गया मुहैया। परिवार संपर्क अभियान समापन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों के घरों तक पहुंच प्रधानमंत्री द्वारा तैयार किया गया पत्र सौंप लोगों की राय मांगी। और फिराक चौक पर शुरू हुआ फिराक गोरखपुरी की प्रतिमा और गुंबज का कार्य। मंडलायुक्त जयंत नलिकर ने अपने कार्यालय में एक आवश्यक बैठक की। इस बैठक में कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव और ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का सैंपल जांच के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजकर जांच कराया जाए, जिससे संक्रमित मरीजों का पता लगाया जा सके। इस संबंध में मंडलायुक्त ने सीएमओ और सीएमएस को आदेश दिया कि वो वार्ड को क्रियाशील कर उनमें मरीजों को भर्ती कराएं। वहीं पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि मास्क गमछे का प्रयोग न करने पर लोगों का चालान किया जा रहा है, जबकि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। बैठक के दौरान सीएमओ एसके तिवारी, सीएमएस के श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जनपद में शासन द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों के संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान शासन के दिशा निर्देश के अनुसार मानसून से पूर्व निर्माण कार्यों को समय रहते पूरा कराने के साथ ही गुणवत्ता युक्त कार्य करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। इस दौरान सीडीओ हर्षिता माथुर, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर, बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह, डीआईओएस ज्ञानेन्द्र प्रकाश भदौरिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। रिमोट प्लेस में
में करा दीजिए शुरुआत। ऑलरेडी वहीं से पोस्टेड है जो हमारे अर्बन, जो हमारी ये PSC नेशनल PSCs थी, जहाँ डॉक्टर MBBS नहीं थे, आयुष के थे, उन जगहों पे वहीं से डायरेक्ट उनकी पोस्टिंग हो गई, उनकी ज्वाइनिंग हो गई। अब वो काम भी कर रहे हैं। सर महिला में तो काफ़ी कुछ है, 2 कम खाली और 100 बेड्स और सही सामाजिक के सारे में 70 लोग। ये भी कोई NHM के अंदर हम कर सकते हैं क्या? NHM ठीक है। वो एक बांसगांव के लिए है, वहाँ कोई जाना ही नहीं चाहता, भर्ती नहीं ले रही डॉक्टर कोई। अच्छा, कहीं नहीं थे कुछ? वो अभी कोविड की वजह से कोई आ नहीं रहा। 100 बेड जो और डिलीवरी तो हुई ना? नहीं, वो ऑलरेडी है सर, हाँ। कई पोस्ट है। हाँ। तो और आपने देखा ही था, आप कह रहे थे 3 हैं यहाँ, उनको हटा दीजिए। हाँ, वो सब लोग थे, आपको तो महिला में तो 3-4 लोग। मैटर्निटी लीव में तो वो जो भी है भर लेंगे, मिल जाते हैं यहाँ तो सर, हमारा कोई खाली नहीं रहता, बस ये भी छोड़ जाते हैं, जैसे ब्लड बैंक कोविड। अच्छा, ब्लड का कोई शॉर्टेज तो नहीं है? नहीं सर, कोई नहीं, कल डोनेशंस भी काफ़ी हुए हैं सर, करीब। उससे क्या मतलब आपका पैरामीटर है? उसके अलावा उसके बाद सारी जांच करते हैं सर, कोविड अभी नहीं आया है कि कोविड की करते हैं, ब्लड में सारी जांच हम लोग करते हैं। मिनट भी है, बहुत बढ़िया है। तुरंत सर आपको क्या रेट लेता है? 45 से बता रहे अरे ज़्यादा होता है। वो कह रहा है नेगेटिव आएगा तो हम पॉजिटिव भी करते थे, उसमें आर्टिफिशियल चेक हाँ, करके दोनों करते थे, पॉजिटिव अगर आ जाता है तो दोनों करके 45 से। इनका रेट तो 4000 थोड़ा बहुत कम करिए ताकि वो ज़्यादा मांग के बता दें, तो मास्क के लिए उनको आपकी परमिशन देंगे तो उसमें, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण मंडल में तेजी से पांव पसार रहा है। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज जिले में कुल लगभग 170 संक्रमित पाए गए, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में किया जा रहा है। वहीं मंडल में लगभग 16 संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो गई और लगभग 290 संक्रमित इलाज के बाद ठीक होकर सकुशल उन्हें उनके घर भी भेजा गया है। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नलिकर ने बताया कि आपको पता है कि चारों जनपदों में इस समय करीब 160 से 70 के बीच में एक्टिव केसेस हैं। बाकी केसेस में लगभग 16 की डेथ हुई है और करीब 290 पेशेंट को हमने ठीक करके उनके घर भेजा। तो हमारा डिस्चार्ज रेट जो है वो ज़्यादा है, अच्छा है, और इस समय डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या, जो मरीज़ ठीक हो गए हैं उनकी संख्या जो एक्टिव केसेस हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। और ये संभव इसलिए हो पाया है कि जो हमारी कोविड केयर फैसिलिटी की व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी संतोषप्रद हैं और मानकों और नियमों के अनुसार चल रही हैं। इसके साथ साथ आपके माध्यम से ये ज़रूर अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि अब अनलॉक 1 शुरू हुआ है, ज़्यादातर चीज़ें खुल गई हैं, लोग मास्क का प्रयोग सही तरीके से करें और सही तरीके से प्रयोग करने के साथ साथ मास्क को डिस्पोज ऑफ भी ठीक तरीके से करें और आपस में कम से कम 2 मीटर की दूरी जो है वो जरूर बना दें। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जनपद में चल रहे विकास कार्यों के संबंध में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान निर्माण कार्य स्थल पर संक्रमण से बचते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करते हुए निर्माण को मानसून से पहले पूरा कराने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की गई। इस दौरान CDO हर्षिता माथुर सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। माइक पास में रखिए, आवाज़ नहीं आई है। हाँ हाँ, तो कितने अभी बाकी है वहाँ पर? बरसात से पहले कंप्लीट करना चाहिए था, काम बहुत ही चल रहा है। देवरिया रोड तक कितने साल से करा रहे हैं, तो 2 सालों में रोड बनता है क्या? बाकी बीच में भी सर 2 आरोपी भी है ना? दो में 3 है, हाँ, वो मिले हैं। ये इसको बताइए, कमरिया घाट का जो है दोनों तरफ जो बनना है आपका पुल उसका संशोधन जो भेजे थे वो हो गया सैंक्शन आपका? उस पे CC रोड के लिए शायद संशोधन भेजे थे ना थोड़ा, इस तरफ से अप्रोच तो बना दिए उन्होंने। अब क्या पुल तो कब तक कर पाएंगे? तो सर अभी नंबर नहीं आएगा।
दिसंबर तक करेंगे आप? कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। संक्रमित अब ग्रामीण से लेकर शहरों में भी मिल रहे हैं। संक्रमण ना फैले इस दृष्टि से लगातार जिला प्रशासन जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में हॉटस्पॉट के तहत जगहों को सील कर लोगों से लगातार घरों में रहने की अपील कर रही है। वहीं लोगों की जरूरत के सामानों की आपूर्ति उनके घरों तक कराई जा रही है। सोमवार को गोरखनाथ थाना क्षेत्र के ग्रीन सिटी में भी एक कोरोना संक्रमित सूचना मिलने पर तत्काल जिला प्रशासन एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने मौके पर पहुंचकर एरिया को सील करते हुए लोगों से अपील की कि घरों में रहकर लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। इसको पीछे बंद करने की क्या आवश्यकता है? बंद कर दें, यहाँ कस के बंद कर दें, यहाँ बंद कर दें, वहाँ बंद कर दें। इधर तो ऐसे भी ताले में जा नहीं पाएगा। पाँच हमारे पास नहीं है, तो उसमें से एक हमें जो पॉजिटिव जो आया है, तो हम चाहते हैं कि जो स्कैन पूरा कर रहे हैं ना, उसमें से हम एक इंटेलिजेंट कल है, परसों है, कल दो, ठीक। हेलो, हाँ नमस्कार। इस संबंध में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, हमारे पिपराइच में नैया पार खुर्द था, एक पिपराही, 2 गांव वहाँ पे मिले हैं। गुलरिया में हमारे जिमनी पैराडाइज में एक पॉजिटिव केस मिला है, उसको हमने कराया है। शाहपुर थाना अंतर्गत हमें चित्रगुप्त नगर और नायक इनकलब पहले ही हो चुका था, ये हुआ है। और थाना तिवारीपुर में हमने कराया है सूरजकुंड में। और एक मियाँ बाजार जो थाना कोतवाली के अंतर्गत था, जहाँ पे बहराइच का एक सिपाही हमारा मिला था, कांस्टेबल मिला था, उसको भी हमने एहतियात तौर पे सील कराया है। तो अभी ये है हमारे एरिया। तो आज भी एक गोरखनाथ थाने में एक अभी सूचना मिली है कि वहाँ पे भी ग्रीन सिटी में एक पॉजिटिव केस मिला है, तो उसको भी हमने आज अभी निर्देश दिया है। ऐसे गोरखनाथ से बात हुई है, नगर निगम में बात हुई है, सैनिटाइज करा रहे हैं। तो हर जगह पे हम सैनिटाइजेशन करा रहे हैं सुबह शाम। और हमारी आशा, आंगनवाड़ी, एएनएम के द्वारा जो निगरानी समिति है उसको एक्टिव करा के घर घर जाके सर्वे कराया जा रहा है, सैंपलिंग कराई जा रही है। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे, कहीं मत जाइएगा। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों और अपराध के रोकथाम के क्रम में एसपी सिटी और क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में थाना शाहपुर के प्रभारी सुधीर सिंह को बड़ी सफलता हासिल हुई। बीते 3 जून को पादरी बाजार के स्टर्नपुर निवासी कलीमुन्निशा के ऊपर हुए प्राणघातक हमले में वांछित चल रहे 2 शूटर कुशीनगर निवासी नायाब अली व बगहा नंबर 1 मोहम्मद इफ्तिकार को गिरफ्तार कर उनके पास से एक अदद 12 बोर तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक हीरो होंडा ग्लैमर मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई, उसकी डिटेल भी लिखे हम लोग। शाहपुर लगे रहे, बाद में फिर इनके द्वारा, ये बेसिकली इनके पति के द्वारा ही सारा षड्यंत्र किया गया। पति रहते थे बाहर विदेश में, तो इनको पत्नी पे कुछ था शक, फिर पति ने आके मकान बनाया था, तो पत्नी पे अपने देखते भी रहते, इनको पत्नी के ऊपर थोड़ा सा वो था, डाउट था इन्हें। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी
डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया। गत पादरी बाज़ार में 3 जून की शाम को एक महिला के ऊपर जान से मारने का प्रयास किया गया था। उसमें एक अभियुक्त पहले पकड़े गए थे। उस पूरी घटना का अनावरण करते हुए इसमें अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, अन्य 2 अभियुक्तों की, और इनसे उस घटना में प्रयुक्त जो हथियार था वो भी बरामद किया गया है। और इसमें जो अभियुक्त इसमें पकड़ के आए हैं वो इनके पति ही निकले हैं, जिनके साथ इनका आपसी विवाद चल रहा था और आपसी विवाद और प्रॉपर्टी को लेकर इनके बीच में ये मनमुटाव था। उसी को लेके इन्होंने किराए के गुंडे मंगवाए थे और 2 लाख रुपए की फिरौती इन्होंने दी थी इसके लिए कि ये इसके विरुद्ध इनके ऊपर जानलेवा हमला कराया जा सके। तो उसी में से इसमें इनके पति नायब अली और जो इसमें मुख्य शूटर थे मोहम्मद इफ्तिकार, जो गुड्डू मियाँ के नाम से जाने जाते थे, जिनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है बिहार में, वो गिरफ्तार किए गए। युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए लगातार प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन नित्य नए प्रयोग कर रहा है। ऐसे में सेवा योजन विभाग द्वारा सेवा मित्र ऐप के जरिए अब अभ्यर्थियों को घर पर ही बैठकर ऑनलाइन पंजीकरण होने के बाद 66 प्रकार के विभिन्न कैटेगरियों में रजिस्ट्रेशन कराकर आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बन सकते हैं। वहीं अभ्यर्थी सेवा योजना कार्यालय में भी अपनी ID की मदद से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लॉगिन करेंगे। इसमें जो है ये व्यक्तिगत में आ गया ये चीज़, ये पंजीकरण पे जो है करेंगे। यहाँ फार्म भी आपको मिल जाएगा होम पेज पे। ये जो है यहाँ फार्म भी अगर चाहेंगे तो यहाँ से फार्म PDF डाउनलोड हो जाएगा पूरा। ये फार्म जो है बच्चे करके देते हैं। नहीं तो ये पंजीकरण को जब करेंगे तो अकाउंट जो बनेगा ना पहले, ये इसमें 3 श्रेणी है। इसमें सेवा मित्र सेलेक्ट करके अब ये जो है नाम, मोबाइल नंबर, यूजर ID, पासवर्ड अपने बनाएंगे, जो है जो डालेंगे वही क्रिएट हो जाएगा। ये जो है ईमेल ID पैकेट। इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सेवा योजन विभाग के सहायक निदेशक अवरेंद्र वर्मा ने बताया। सेवा योजन विभाग द्वारा सेवा मित्र ऐप का विकास किया गया है। अभी वो लॉन्च होने की स्थिति में हो गया है। उसमें 66 टाइप के स्किल हैं। वो स्किल्ड बच्चे जो 66 प्रकार के हैं, उनमें स्किल्ड बच्चे अपना पंजीयन करा करके स्वतः रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऐप है। इसमें हमारे पोर्टल पर sevayojan.up.nic.in पर कोई भी बच्चा जा कर के उसके होम पेज पर सेवा मित्र ऐप का फॉर्म डाउनलोड कर सकता है। डाउनलोड करने के पश्चात वो फिलअप करके या तो कार्यालय में जमा कर दे, उसके साथ में जो उसके शैक्षिक अभिलेख हैं, साथ में नोटरी बयान हल्फी 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर, और पुलिस द्वारा प्रदत्त उसका चरित्र प्रमाण पत्र, ये ला करके कार्यालय में जमा कर सकता है। हम लोग सीधे रजिस्ट्रेशन कर देंगे। दूसरी व्यवस्था ये है कि वो वहीं पर अगर इंटरनेट की व्यवस्था है तो अपने ID पासवर्ड से भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। नगर क्षेत्र कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। जिन क्षेत्रों में संक्रमित मिल रहे हैं उन क्षेत्रों को जिला प्रशासन के निर्देशानुसार हॉटस्पॉट घोषित करते हुए स्थानीय लोगों की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा हॉटस्पॉट एरिया में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को PPE किट और अन्य सुरक्षा उपकरण मुहैया कराया जा रहा है, जिससे लोगों की सुरक्षा के साथ पुलिसकर्मियों की भी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जा सके। इस मोहल्ले में सभी नागरिकों को घोषित किया जाता है कि ये मोहल्ला हॉटस्पॉट घोषित किया जा चुका है। कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं निकले। आज की जरूरत की चीजें होम डिलीवरी के दौरान घरों तक पहुंचा दी जाएंगी। सभी लोग तत्काल अपने
बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया के निर्देशानुसार सभी थानों पे थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमेट्री की मशीनों की व्यवस्था की गई है ताकि पुलिसकर्मियों के SpO2 मतलब ब्लड के ऑक्सीजन लेवल और तापमान का लगातार ब्यौरा रखा जा सके, ताकि अगर किसी भी प्रकार का कोई सिम्टम आए तो हमें थोड़ा जल्दी पता चल सके, ताकि समय रहते हम उनको क्वारंटीन कर सकें। ये सभी थानों पे और सभी ऑफिसेज में नगर क्षेत्र की अभी व्यवस्था कराई जा रही है। अगर इसका प्रयोग ठीक रहा तो अन्य थानों में भी इस चीज़ को बढ़ाया जाएगा। जो जहाँ कहीं भी हाई रिस्क एरिया में ड्यूटी लगी है, चाहे हॉटस्पॉट पर लगी है, चाहे मेडिकल कॉलेज, रेलवे अस्पताल, उन सभी जगहों पे पुलिसकर्मियों को सुरक्षा हेतु सभी उपकरण कप्तान साहब के निर्देशानुसार दिए गए, जैसे कि मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स, PPE किट, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई गई और भी जिस भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती समय समय पर उन्हें दिया जाए। केंद्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर 11 से 15 जून तक परिवार संपर्क अभियान के तहत समापन अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तैयार किए गए पत्र को लोगों के घरों तक पहुंचाकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी ओम प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पत्र को वितरित कर लोगों की राय मांगी गई, जिससे लोगों की ज़रूरत के हिसाब से सरकार अपनी नीति का चयन करते हुए नए अध्यादेश बना सके। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, पार्षद राधेश्याम रावत, आशीष श्रीवास्तव सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी का पत्र है, पूरे देश में अभियान चल रहा है। अभी तक तो 15 तक ही चलाने का अभियान था, लेकिन इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया हो सकता है, गवर्नमेंट योजना भी बने, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जहाँ भी हमारे मतदाता हैं, वोटर हैं, समर्थक हैं या नहीं भी समर्थक हैं, तो प्रधानमंत्री जी की बात पहुँचनी चाहिए। इस बात माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र है जो पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परिवार संपर्क के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। पिछला जो 1 वर्ष बीता है उसकी उपलब्धियों के बारे में आगे आने वाला समय भी हमारा बहुत अच्छा रहेगा, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उन्होंने कुछ बातें इसमें लिखी, अपने मन की बात कही है। तो यदि इसमें कोई आपका सुझाव भी आता है तो अपने पार्षद जी के माध्यम। इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया, परिवार संपर्क अभियान के माध्यम से 5 वर्ष और पिछला 1 वर्ष हमारा कैसा बीता है शासन का, केंद्र की सरकार ने क्या क्या किया है, उस संबंध में परिवार में घूम घूम करके मोदी जी के पत्र को हम लोग पहुंचा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता पहुंचा रहे हैं और उनके जो सुझाव होंगे तो उन सुझाव को वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से, स्थानीय कार्यकर्ता के माध्यम से, पदाधिकारी के माध्यम से उसको ऊपर पहुँचाने का काम भी करेंगे। और इस अभियान में बूथ से लेकर के और केंद्र तक सभी नेताओं को अपने अपने बूथ पर जाना है। हर पदाधिकारी अपने अपने बूथ पर जा रहे हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है और उस जिम्मेदारी का भरपूर निर्वहन भी कर रहे हैं। बूथ पर जा कर के कम से कम उस बूथ के हमारे जो समर्थक हैं, हमारे जो मतदाता हैं या जो नहीं भी हैं, उनके बीच में भी जाके हम अपनी बात को रख रहे हैं और अच्छा समर्थन भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है। मोदी जी और योगी जी दोनों लोग मिलकर के केंद्र और प्रदेश में शासन चला रहे हैं, उसी के नाते हमारे कार्यकर्ताओं का भी सम्मान बढ़ रहा है और बाकी जनता भी खुशहाल है। विगत दिनों कैंट थाना क्षेत्र के फिराक चौक पर स्थित फिराक गोरखपुरी की प्रतिमा को एक अनियंत्रित टैंकर ने टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया था। विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा पुनः फिराक चौक को सकुशल बनवाने के लिए संबंधित अधिकारियों से और संगठनों के सदस्यों ने मुलाकात की और जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की अपील की थी, जिसके तहत फिराक चौक पर निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा फिराक गोरखपुरी की प्रतिमा और गुम्बज का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है।
इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कार्यदायी संस्था के सदस्य ने बताया, हमारा काम जोर शोर से चल रहा है। जैसे नगर निगम द्वारा आदेश जैसे भी हमको मिला है, तुरंत हम लोगों ने भरपूर सभी लोग हमारी चेतना स्पाइसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के परम निदेशक ने काफ़ी उत्साह के साथ लोगों का स्नेह प्यार इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए चाहते हैं कि जितना जल्दी हो जाए और मूर्ति बस उनको नगर निगम द्वारा ला के रखवाना है। हमारा काम समझिए कि तैयार है इस पे। तो अब तक के बुलेटिन में इस अंक में इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और अपने घरों में बैठकर सुरक्षित रहकर देखिए सिटी 1 चैनल। साईं प्रणाम।